राम राम मित्रों। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब इन तीनों में से सबसे सफल कौन होता है, आइए इसे समझते हैं। तो पहला व्यक्ति वो होता है जिसे अपने कर्तव्यों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, यानी कि उसे ये भान ही नहीं है कि उसे करना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, कब और कौन सी कार्य या किस तरीके से करनी चाहिए। इस बात का पता जिस व्यक्ति को नहीं होता है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता है। वो सारी जिंदगी आलस भरी जिंदगी बिताता है और केवल अपने जीवन को काटता ही रहता है। वो सही से अपने जीवन को जी नहीं पाता है। अब दूसरे तरह का व्यक्ति वो होता है जो कि डर करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। जैसे कि आजकल कई सारे माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे कि यदि किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो उनके माता पिता उसे खूब डांटते हैं, खूब मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये गलती फिर से की ना तो लगाऊंगा 2 चमाट खींच के वापस से, तुम्हारे सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तो जब भी कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी बच्चा डर करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे बंदिशों में रखा जा रहा है और जब उसे कोई छूट मिलेगी तो जरूरी वो कोई गलत काम कर सकता है या फिर कुछ गलत कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि किसी के माता पिता ने कठोरतावश अपने बच्चों से ये कह रखा है कि तुम रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं रहोगे, अगर तुम रात के 9 बजे के बाद बाहर रहे तो याद रखना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि बच्चों को लगने लगता है कि उन्हें बंदिशों में रखा जा रहा है और जब उसे मौका मिलेगा तो वो रात को 9 बजे के बाद बाहर जरूर जाएगा और अपने माता पिता से बहाना बना करके या फिर छुप करके जाएगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और तीसरे तरह का व्यक्ति वो होता है जो कि अनुशासन युक्त होता है और अनुशासन युक्त कर्म करता है, अनुशासन युक्त अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अनुशासन युक्त अपने कर्तव्यों का पालन करने से ही हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होता है, सफल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए विराट कोहली। तो विराट कोहली हमेशा अनुशासन युक्त जीवन जीते हैं। इस समय पर मुझे ये वाला खाना खाना है, मुझे इतने घंटे तक प्रैक्टिस करना है। और भी कई अन्य खिलाड़ी होते हैं तो वे इतने तेज इसलिए होते हैं, उनमें इतनी फुर्ती इसलिए होती है और वे इतने स्वस्थ इसलिए होते हैं क्योंकि वे अनुशासन युक्त जीवन जीते हैं। उनके जीवन में अनुशासन होती है कि इतने समय पर ये वाला काम। तो जो लोग अनुशासन युक्त जीवन जीते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में अच्छे से पता होता है कि उन्हें कब और क्या करना है। ऐसे व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्व को सबसे अच्छे से संभालते हैं। ये कोई भी कर्तव्य को डर करके नहीं करते हैं या फिर ऐसा नहीं कि इन्हें अपने कर्तव्य का भान नहीं है। अनुशासन युक्त व्यक्ति को ही अपने कर्तव्य का सबसे अच्छे से भान होता है, यानी कि अपने डेली रूटीन को, अपनी दिनचर्या का अच्छे से पालन करना। इसलिए आजकल के माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अनुशासन युक्त कर्तव्य का पालन करना सिखाए। इस चीज पर आचार्य चाणक्य जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि लालियत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्षों तक अपनी संतान को बहुत ही स्नेह और प्यार से रखना चाहिए और उन्हें कथा, कहानियों या खेल के माध्यम से अच्छे संस्कार सिखानी चाहिए। पहले के माता पिता क्या होता था कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर ये चीज़ सिखाते थे कि क्या सही है और क्या बुरा है। पहले के समय में माता पिता खेल व कला के माध्यम से अपने बच्चों को सही संस्कार देते थे। लेकिन आजकल के माता पिता क्या करते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र से ही बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जहाँ पर वो शॉर्ट्स में गलत गलत चीज़ें देख लेते हैं। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को कथा, कहानी या कला के माध्यम से कोई अच्छी चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं। बहुत ही कम ही माता पिता ऐसा कर रहे हैं कि अपने बच्चों को छोटे समय से ही सही संस्कार दे रहे हैं। आजकल की माँ क्या करती है कि अपने काम में वो बिजी रहती है, खुद भी मोबाइल ले लेती है और बच्चे माँ को परेशान न करे इसलिए माँ क्या करती है कि अपने बच्चों को इंटरनेट वाला मोबाइल बहुत ही छोटी उम्र से ही पकड़ा देती है, जहाँ पर बच्चे गलत गलत चीज़ें देख लेते हैं और बहुत ही छोटी उम्र से ही उनमें संस्कार आने के बजाय संस्कारहीनता आने लगती है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों में पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक संस्कारहीनता आ चुकी है। उनके जीवन में सही तरह का अनुशासन बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए जन्म से लेकर के 5 वर्षों तक अपनी संतान को कला के माध्यम से, खेल, कथा और कहानियों के माध्यम से सही शिक्षा अवश्य से दे। फिर 5 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को अनुशासन में रखें और इस समय पर आप उनके साथ थोड़ा कठोरता से व्यवहार कर सकते हैं और यदि वो कुछ गलत काम करते हैं तो इस समय पर आप उन्हें दंडित भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से लेकर के 15 यही सही आयु होती है बच्चों को दंडित करने के लिए यदि वो कुछ गलत काम करते हैं तो। लेकिन जैसे ही बच्चे 16 वर्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो इस समय उनके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत कुछ नया अनुभव करते हैं और इस समय अगर उन्हें अच्छे से गाइड नहीं किया गया तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। यदि आप इस समय पर भी बच्चों से कठोरतापूर्वक व्यवहार करेंगे और उनके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे तो यदि वो कुछ गलत काम करेंगे या फिर कुछ गलत चीज़ सीखेंगे तो ये चीज़ वो आपके साथ डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यदि ये चीज़ वो आपके साथ डिस्कस ना करे तो वो गलत लाइन पे चलते चले जाएंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से नरक में डाल देंगे। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि जैसे ही आपके बच्चे 16 वर्ष को प्राप्त हो तो आप उनके साथ कुछ तरह का मित्रवत व्यवहार करने लगे और उन्हें हल्की सी छूट दे, जिससे कि वो जो नया अनुभव करेंगे वो आपके साथ आके डिस्कस करेंगे। और आपको जब ऐसा लगे कि आपका बच्चा कुछ गलत सीख रहा है, कुछ गलत लाइन पे जा रहा है, तो आप उन्हें अच्छे से उस समय गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छे मित्र की तरह। जिस तरह से आप अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और उन्हें संस्कारों में रख सकते हैं। वरना आज के माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, उन्हें अच्छे से सिखा नहीं रहे हैं, किस उम्र में उनके साथ कैसी व्यवहार करनी चाहिए वे चीज़ भूलते जा रहे हैं। इसलिए आजकल के बच्चे क्या हो रहा है कि गलत लाइन में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। तो फिर मैं आशा करता हूं कि आज के ज्ञान की बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय भारत।